जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो आज की मेरी बड़ी अपडेट है उसमें हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, वार विडोज है और फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जिसमें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड कल्याण अनुभाग की तरफ से 3 नवंबर 2023 को विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए अनुमोदन किया गया है। निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं के लिए भुगतान की मंजूरी उल्लेखित तिथियों के अनुसार दी गई है, जिसमें जो हमारे पूर्व सैनिक है, फैमिली पेंशनर हैं, उनके जो बच्चों के लिए शैक्षिक भत्ता मिलता है, मैरिज ग्रांट मिलता है और जो दरिद्रता भत्ता मिलता है और विकलांग बच्चे के लिए जो प्रारंभिक है नवीनीकरण है उसके लिए जो भत्ते मिलते हैं उसके लिए जो निम्नलिखित योजनाओं के लिए भुगतान की मंजूरी उल्लेखित जो तिथियां हैं उनके अनुसार भुगतान की मंजूरी कर दी गई है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से, जिसमें पेनुरी प्रारंभिक जो दरिद्रता भत्ता होता है 23 अक्टूबर 2023 तक इसका मंजूरी कर दी गई है, भुगतान की मंजूरी। पेनुरी नवीनीकरण जो दरिद्रता भत्ता होता है इसका नवीनीकरण है 31 मार्च 2023 तक इसका भुगतान की मंजूरी कर दी गई है। और विवाह जो लड़की का विवाह होता है, पूर्व सैनिक का, फैमिली पेंशनर का, उनके लिए जो पैसा मिलता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से, उसमें उसका जो 6 माह तक विवाह के 6 माह तक इसको लेना पड़ता है और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और उसके लिए जो भत्ते को जो मंजूरी मिली है वो 19 सितंबर 2023 तक इसका भुगतान की मंजूरी हो चुकी है इसकी 19 सितंबर 2023 तक, जिसका भी मैरिज ग्रांट है, जिसकी लड़की का, पूर्व सैनिक की और फैमिली पेंशनर की, तो उसके लिए 19 सितंबर तक विवाह का 2023 तक भुगतान की मंजूरी कर दी गई है। और जो शिक्षा का भत्ता मिलता है पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर, उनके बच्चों के लिए जो शैक्षिक भत्ता मिलता है फर्स्ट क्लास से और इंटर तक के बच्चों के लिए मिलता है हर माह 1000 रुपये 2 बच्चों के लिए, तो उसका भी मंजूरी कर दी गई है 29 सितंबर 2022 तक। और 100% विकलांग बच्चा जिसका फर्स्ट में है, फर्स्ट बार कर रहा है जो, उसके लिए 14 दिसंबर 2022 तक इसकी भुगतान की मंजूरी कर दी गई है। और 100% विकलांग बच्चा जिसका नवीनीकरण है उसका 31 मार्च 2023 तक इसका भुगतान की मंजूरी कर चुकी है। अनाथ बच्चा प्रारंभिक 19 सितंबर 2023 अनाथ बच्चा नवीनीकरण का 31 मार्च 2023 तक भुगतान की मंजूरी कर दी गई है। और मेडिकल का जो है 3 अगस्त 2023 तक मंजूरी कर दी गई है। और वोकेशनल TRG ट्रेनिंग जो 24 जुलाई 2023 तक जो व्यवसाय प्रशिक्षण पूर्व सैनिकों को दिया जाता है, उनके बच्चों को दिया जाता है, उसका जो भुगतान की मंजूरी कर दी गई है वो 24 जुलाई 2023 तक मंजूरी कर दी गई है। अन्य आवेदनों पर उनकी ऑनलाइन वरिष्ठता जो उनकी ऑनलाइन आवेदन की है जिस भी पूर्व सैनिक ने, फैमिली पेंशनर ने, तो उसकी जो ऑनलाइन वरिष्ठता जो जिसने पहले किया होगा उसी के आधार पर उपलब्धता के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। भुगतान के लिए आवेदन स्वीकृत होने पर सूचना दी जाएगी। अनुमोदन के बाद कृपया भुगतान की प्रक्रिया के लिए कम से कम 30 दिन लगते हैं। जो अनुमोदन होता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड से, उसका जो भुगतान होता है वो 30 दिन के बाद होता है, कम से कम 30 दिन का समय लगता है। आवेदकों से अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत प्रश्न इसमें न उठाएं, जो व्यक्तिगत प्रश्न है वो इसमें न उठाएं। और यदि आवेदकों को आवेदन स्वीकृति होने के 30 दिनों के बाद भी भुगतान प्राप्त नहीं होता तो वह भुगतान पुनः जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों को ईमेल कर सकते हैं। भुगतान के लिए आवेदन, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की स्कैन की गई कॉपी की प्रति, आवेदन की मंजूरी की तारीख की से 2 महीने का बैंक विवरण, जो बैंक स्टेटमेंट है 2 महीने का आवेदन जब से मंजूर हुआ होगा उसका विवरण। बाकी इसका जो पत्र है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का 3 नवंबर का, उसको भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपसे आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।